नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। ये जो प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपका आने वाला जो एग्जाम है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का नायब तहसीलदार का एग्जाम है, चाहे वो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्जाम है, क्लरिकल का एग्जाम है, या फिर कोई कांस्टेबल का एग्जाम, कोई भी एग्जाम है हिमाचल का, वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 132 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच रॉन्गली। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ एक्ट दिए गए हैं, कुछ कमीशन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि सही जो है वो कौन सा मैच नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, ये 1904 में आया था। पहली ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा है हंटर कमीशन कब आया था। तो हंटर कमीशन 1882 में आया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास सही है। तीसरी ऑप्शन है द वर्धा स्कीम ऑफ द बेसिक एजुकेशन। तो ये जो वर्धा योजना थी बुनियादी शिक्षा के लिए, ये 1937 में आई थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही होगी, परंतु चौथी स्टेटमेंट अब आपके पास गलत है। ये तो आपको पता चल रहा है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट बचती है। तो ये जो सैडलर कमीशन था, सैडलर आयोग था, ये कब आया था? देखिए, सैडलर आयोग की बात करें कि ये कब आया था, तो ये 1917 में आया था। 1910 में नहीं आया था, ये 1917 में आया था। 1917 इसका सही आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, सही आंसर है। और सैडलर कमीशन कब आया था ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ गुरुकुल पार्टी ऑफ आर्य समाज। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज के गुरुकुल दल का सदस्य नहीं था? तो गुरुकुल पार्टी जो आर्य समाज की थी, उनमें से कौन से जो था इसके सदस्य नहीं थे? तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो था, ये इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम याद रखिएगा, ये इसके सदस्य नहीं थे। बाकी पंडित लेखराम भी इसके सदस्य थे, महात्मा हंसराज भी थे, लाला मुंशीराम भी थे। अब बात करते हैं कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर गुरुकुल पार्टी की बात होगी तो यहाँ से ध्यान रखिए कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी था। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो था वो हरिद्वार में की गई थी और 901 902 के आसपास जो था इसकी स्थापना की गई थी। ये आप ध्यान रखिए इसके बारे में। तो ये आप गुरुकुल पार्टी के बारे में ध्यान रखिएगा और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु स्टार्टेड द अहमदिया मूवमेंट। ये जो अहमदिया आंदोलन था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? देखिए, अहमदिया आंदोलन की बात करें कि ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो था ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1889 में जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 1889 में। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वर्क ऑफ नील दर्पण। नील दर्पण के बारे में जो है कौन सा कथन सही? इसके बारे में जो है ऑप्शन डी सही आंसर है, अ प्ले इन बंगाली। ये बंगाली का एक नाटक था नील दर्पण। अगर नील दर्पण के बारे में आपको पता चल गया यहाँ से, तो नील विद्रोह भी एक हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? ये 1859 1860 में हुआ था नील विद्रोह। 1859 1860 में जो था ये नील विद्रोह हुआ था। तो ये नील दर्पण, नील विद्रोह, इन दोनों के बारे में याद रखिए। 160 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857 हु इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द रीजन। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर कुछ नेता दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अगर बात की जाए इन नेताओं की और ये कहाँ कहाँ से संबंध रखते थे, तो सबसे पहला है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो था वो लखनऊ से संबंध रखती थी। बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला। पहला तो हो गया सही। दूसरा है खान बहादुर खान। अगर खान बहादुर खान की बात की जाए कि कहाँ से संबंध रखते थे, खान बहादुर खान जो था वो संबंध रखते थे बरेली से। तो मेवात इसका सही आंसर नहीं होगा, यहाँ पर बरेली होगा। बरेली से ये संबंध रखते थे खान बहादुर खान। ठीक है, इनके बारे में आपको पता चल गया। अगला है नाना साहिब। तो नाना साहिब की अगर बात की जाए तो नाना साहिब जो था वो कानपुर से संबंध रखते थे। नाना साहिब कानपुर, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंध रखती थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले इसकी क्रांति कहाँ पर उठी थी? तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। इसका होने का पीछे कारण क्या था? देखिए, इसमें एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था। इनमें क्या होता था, इनमें जो था कारतूस जो बंदूक में लगे होते थे उनको जो है जो जब लगाया जाता था उससे पहले उनको दांतों से खींचना पड़ता था। और कारतूसों में जो था वो गाय की चर्बी इस्तेमाल हुई थी और सूअर की चर्बी भी इस्तेमाल हुई थी। तभी ये हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता भी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि गाय और सूअर इन दोनों की चर्बी यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 137। यहाँ पर पूछते हैं व्हेन वाज द इनकम टैक्स इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो औपनिवेशिक सरकार थी भारत में, इसने इनकम टैक्स कब लगाया था?
अगर इनकम टैक्स की बात करें कि इनके द्वारा इनकम टैक्स कब लगाया गया था, तो ये 1858 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1858 में लगाया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा। 1857 के विद्रोह के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा था कि उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम भारत के वायसराय थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा, तो इनमें से कौन सा जो है वो हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। अगर हिंदू महासभा की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू जो था वो हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की बात करें, देखो 1928 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता जो था वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1928 का सेशन यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। तो हिंदू महासभा के बारे में ध्यान रखिए कि पहली बार जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी 1914 में। 1914 में ऑर्गेनाइज की गई थी और कहाँ पर की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हरिद्वार में, ये ध्यान रखना है। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखना है। मदन मोहन मालवीय ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पर। मदन मोहन मालवीय का नाम आया है, तो क्या इन्होंने भी कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था, अध्यक्षता की थी उसकी। तो 1918 का जो सेशन हुआ था, 1918 का सेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो था वो इसकी अध्यक्षता की गई थी। उससे पहले 1909 में भी एक सेशन हुआ और 1909 में जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता जो था वो भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही की गई थी। ये सेशन कहाँ पर हुआ था, ये सेशन जो था वो लाहौर में हुआ था। लाहौर भी याद रखिए। अगर देखिए आप इस तरह से डेली इन चीज़ों को सुनेंगे ना, कहाँ पर कौन सा सेशन हुआ, किसने अध्यक्षता की, तो ये चीज़ें ना रटनी नहीं पड़ेंगी, ये याद हो जाएंगी खुद ब खुद। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि चीज़ें ना इसी तरह से याद रहती हैं, लिंक करके ही चीज़ों को याद रखा जा सकता है। अदरवाइज तो सुबह को पढ़कर शाम को जो है वो भूलने वाला काम हो जाता है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं हु मूव द मेन रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट नागपुर इन 1920। तो 1920 में जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था। इसमें 1920 का सेशन कहाँ पर हुआ, नागपुर में हुआ था और इसमें जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था वो रखा गया था, मूव किया गया था कि इसके द्वारा सी आर दास के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सी आर दास ने इसको रखा था। 1920 का ये नागपुर का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो सी वी राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सी वी राघवाचारी का नाम याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल दिया गया है, तो वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी, अगर की थी तो कौन सा वो सेशन था और कहाँ पर वो डिस्कस किया गया था, कहाँ पर वो हुआ था यानी कि। ठीक है, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, अदरवाइज हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछते हैं 140 में, यहाँ पर पूछते हैं व्हेन वॉज द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो था वो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट किया गया था, कब आरंभ किया गया था। देखिए दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर आरंभ किया, कब आरंभ किया गया था, 1932 में आरंभ किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सेकंड से पहले मतलब फर्स्ट भी कहीं ना कहीं पर हुई होगी। तो 1930 में जो था ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जो पहला जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने जो था वो 11 डिमांड जो था वो रखी थी सरकार के सामने और कहा था कि अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो इनको जो है फिर इसके बाद जो है इस आंदोलन को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा जो है वो बंद कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहा गया था इसमें। और फिर 1930 में इसके बाद ही 12 मार्च को जो था वो क्या हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट हो गई थी। 12 मार्च से लेकर ये कब तक चली, 6 अप्रैल 1930 तक जो था ये दांडी मार्च चलती रही। फिर 1932 में क्या हुआ, 1932 में जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया। यहाँ पर फिर से स्टार्ट किया गया इसको और यहाँ पर जो था वो गांधी जी को उनके साथियों के साथ जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया था और सरकार ने जो था वो उस टाइम कांग्रेस को जो था एक गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया था। अगर बात करें इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले 1931 में जो था वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सितंबर 1931 को ये चला था और दिसंबर 1931 तक ये चला था। सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था वो चला था और इसमें जो था वो महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। उससे पहले 1931 में क्या हुआ, 1931 में ही जो था वो गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ये भी ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो यहाँ से ना एक साथ हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर ली ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन अच्छा हो जाए एक बार, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को जो है नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। और रही बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगी,
कोई भी इंस्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 14,000 से भी अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपका रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।